हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आपका नमस्ते यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। तो आज हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्लास है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, 21वीं सदी कैरियर के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसकी स्किल के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले पहले हम देख लेते हैं कि जो आपका नमस्ते ITI एप्लीकेशन है ना, वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल है। तो आपका कौन कौन सा ट्रेड अवेलेबल है, एक तो आपका हो जाता है RAC, ठीक है, फिटर टर्नर मशीन, डीजल मैकेनिक, ठीक है, वेल्डर, आपका ट्रैक्टर मैकेनिक, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, सर्वे और कारपेंटर। अब इस ट्रेड के साथ साथ आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है, तो एक तो आपको ED मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको मिलेगा, WCS वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन भी मिलेगा इसके साथ, और आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी कोर्स इसके साथ ही मिलने वाला है। ठीक है, साथ में आपको इस कोर्स के साथ मॉक टेस्ट मिलेगा। ठीक है, आपका जो भी सर पढ़ाएंगे, जो भी मैम पढ़ाएंगे, ठीक है, उनके द्वारा हैंड रिटेन नोट्स मिलने वाला है, क्लास PDF मिलने वाला है। अगर नमस्ते ITI एप्लीकेशन से कोई भी दिक्कत आता है, ठीक है, अगर कोई बच्चा नहीं ओपन कर पा रहा है, वहाँ कोर्स तक नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है, कोई किसी भी तरह का दिक्कत आता है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है 7800366021 पे क्या कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि क्या है आपका। अगर कोई बच्चा ट्रेड थ्योरी है, ठीक है, आपका कोर्स परचेज करता है, तो एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे, इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो ट्रेड थ्योरी है, ठीक है, ट्रेड थ्योरी से आपका 38 क्वेश्चन आएगा, WCS से आपका 6 क्वेश्चन आएगा, जो आपका शिवम सर पढ़ाएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपका 6 क्वेश्चन आएगा, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ट्रेड थ्योरी जैसे कि आपका हो गया वेल्डर वगैरह हो गया, फिटर हो गया, ठीक है, ये सारे आपके अभिषेक सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, ये शिवम सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका पवन सर के साथ और ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, टोटल आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, 75 क्वेश्चन होंगे। जो एक क्वेश्चन होगा आपका कितने नंबर का होने वाला है, 2 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपका 150 नंबर का बनेगा। ठीक है, 150 नंबर का होगा आपका। चलिए, अब देखते हैं कि जो नमस्ते ITI एप्लीकेशन है, ठीक है, जैसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, तो इस तरीके का आपका पेज खुल के आता है, जिसमें आपका क्या आएगा, ईमेल ID मांगेगा, ठीक है, पासवर्ड उसका डालिएगा, इसके द्वारा आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं तो उस पर OTP जाएगा, उसके द्वारा आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरीके का सेलेक्ट कैटेगरी खुलेगा, जिसमें बहुत सारे ट्रेड आपको दिखेंगे। आपका जो भी ट्रेड होगा उस पर क्लिक करिएगा और सेव करिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे, कि जहाँ आप देख सकते हैं कि आपका डेमो क्लास कैसा है। ठीक है, वहाँ पे आपको 1-2 डेमो क्लास वगैरह मिल जाएगा। फिर कोर्स के अंदर जाके आप क्या कर सकते हैं, उस उस पर क्लिक कर सकते हैं, जो आपका कोर्स होगा, और उस पर बाई नाउ का ऑप्शन आएगा। कूपन कोड अवेलेबल होगा तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर है ही, आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप पे ऑनलाइन या बारकोड के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास का आज हमारा क्या है, तो हमारा तीसरा चैप्टर है। ठीक है, तीसरा चैप्टर है, कौन सा है आपका तीसरा चैप्टर। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर है 21वीं सदी 21वीं सदी के कैरियर स्किल। ठीक है, 21वीं सदी के कैरियर स्किल। ठीक है, चलिए, तो आपका कौन सा है, तीसरा चैप्टर है आपका। आपका पहला और दूसरा चैप्टर क्या हो गया है, इंड हो गया है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। कैरियर स्किल ऑफ कैरियर स्किल ऑफ 21 सेंचुरी। ठीक है, तो क्या है इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आप इसके बारे में क्या हो गया आपका, कि इसमें क्या है कि 21वीं सदी के रोजगार कौशल के बारे में बोला गया है, कि कौशल का कैसे आकलन करें, कैसे परख करें। ठीक है, 21वीं सदी में बताया गया है। जैसे कि आपका मान के चलो, पुराने ज़माने के टाइम में क्या था, कि टेलीफोन हुआ करता था। टेलीफोन हुआ करता था किसी एक घर में, जो क्या होता था कि बहुत ही फेमस हुआ करते थे।
उनके घर में टेलीफोन हुआ करता था। अब किसी अदर जो आपका अगल बगल घर होता था तो क्या होता था कि वो बात करने के लिए क्या करते थे, आपके घर पे आते थे, फिर बात करते थे। आज के ज़माने में क्या है, आज के ज़माने में बच्चे से लेके और यंग तक क्या है कि सबके पास फ़ोन है। बिना फ़ोन के तो काम ही हो नहीं हो सकता, चाहे स्टडी हो, चाहे कोई काम हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, ठीक है, आपके बिना फ़ोन के तो होने ही वाले नहीं है। तो ये बदलाव आया कौन से सेंचुरी में, 21 सेंचुरी में, ठीक है, 21 सेंचुरी में। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है इसमें, ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या कि 21वीं सदी के रोजगार कौशल, ठीक है, 21वीं सदी के रोजगार कौशल, रोजगार कौशल, ये आपसे ही जुड़ी इसमें क्या है सारी बातें हैं, ठीक है, कैसे हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। फिर आपका हो गया कि कैसे मतलब कौशल का आकलन कैसे करें, ठीक है, कौशल का आकलन कैसे, आकलन का मतलब क्या है कि मतलब कैसे अपने आप को परखें, कैसे दूसरों को परखें, ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि आपका क्या है कि बच्चा को मैथ रीजनिंग हिंदी या फिर स्टडी से ही रिलेटेड, या मान के चलो कि जो बच्चा कॉलेज स्कूल में टॉप करता है वही क्या है उसके ही पास क्या है सबसे ज़्यादा उसके बुद्धिमान को अंदाज़ा लगा जा सकता है, नहीं ऐसा नहीं, उसके स्किल पे भी क्या किया जा सकता है, उसका आकलन किया जा सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो मैथ में ही तेज हो, हिंदी में ही तेज हो, इंग्लिश में ही तेज हो, ठीक है, उसके कौशल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, तो आगे क्या है, स्वयं को कैसे जाने, अपने आप को, ठीक है, अपने आप को कैसे जाने, स्वयं को कैसे जाने, स्वयं को जाने, ऐसे लिख लेते हैं, स्वयं को जाने। फिर आपका बात आता है क्या कि व्यवहार और आपका रवैया, ठीक है, व्यवहार व रवैया, ठीक है, अगर आप कहीं जॉब करते हो, ठीक है, या फिर किसी स्कूल में पढ़ते हो, तो आपका किस तरीके का व्यवहार है, किस तरीके से आप बात करते हो, किस तरीके से आप टीचरों के सामने पेश आते हो, ठीक है, ये भी आपका डिपेंड करता है। ये जरूरी नहीं है कि स्कूल कॉलेज में ही आपका काम आए, ये क्या है गवर्नमेंट फील्ड में और प्राइवेट फील्ड में दोनों जगह आपका व्यवहार और रवैया डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि आप हर काम अच्छा कर रहे हो, ठीक है, बट अब क्या हो कि किसी भी एम्प्लॉय से, ठीक है, किसी भी जो भी वर्कर है किसी से भी आप ढंग से बात नहीं करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके क्या रहते हैं, जो भी आपके पास है, जो भी आपके पास नॉलेज है, वो सारे व्यर्थ चले जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या है कि आगे है स्वयं को प्रेरित करना, ठीक है, स्वयं को प्रेरित करना। अगर कोई काम नहीं हो रहा है ना तो अपने आप को ही क्या करना होगा, तसल्ली देना होगा, ठीक है, सेम कि नहीं हम कर सकते हैं, अभी फर्स्ट टाइम में नहीं कर सकते, सेकेंड टाइम में नहीं कर सकते, थर्ड टाइम में नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये क्या करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, ये भी क्या है इस सेंचुरी के अंदर बताया गया है, ठीक है। और क्या है आपका कि आलोचनात्मक, ठीक है, आलोचनात्मक व चिंतन, ठीक है, आलोचनात्मक व चिंतन और निर्णय लेना, ठीक है, चिंतन निर्णय लेना। अगर कोई काम आप कर रहे हो, ठीक है, अगर कोई काम कर रहे हो, ठीक है, कोई काम कर रहे हो और उसमें क्या हो रहा है, बाधाएं आ रहे हैं, ठीक है, समस्या आ रहे हैं, आप उसको टेंशन लेने के बजाय, सोचने के बजाय, चिंता करने के बजाय आप क्या करो, उस पर विचार करो, ठीक है, उस पर निर्णय लेना हमें क्या होना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी क्या है आपके 21 सेंचुरी के अंदर क्या है बताया गया है, ठीक है। और क्या ये दिख रहा होगा ना आपको प्रॉपर, ठीक है। और क्या बोला है कि कार्यस्थल पर समय प्रबंधन, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्यस्थल पर, कार्यस्थल पर समय प्रबंधन। अब इसका मतलब क्या समझे,
देखो वैसे तो मतलब ऐसे होता है कि हमें स्टडी करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए कि हमें इस टाइम पे ये क्या है, मतलब एक तरह का समझ लो कि टाइम टेबल बनाना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है टाइम टेबल बनाना चाहिए, वो तो हो गया स्टडी पे। आप कहीं अगर क्या हो कि आपका जो कार्य चल रहा है, ठीक है, आपका स्टडी चल रहा है कंटिन्यू, कि हम इस चीज़ का क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं। अब क्या हो गया, उसी बीच में आपका कोई भी फ्रेंड हो या फिर घर का मान लो, चाहे जो भी मान लो, रिश्तेदार में मान लो कि आपको जाना जरूरी है, ठीक है, शादी है, घर में सभी जा रहे हैं, तो आप अकेले नहीं रुक सकते, खासकर लड़कियां, ठीक है, लड़के तो जा सकते हैं कोई बात नहीं, लड़कियां तो सारे जब फैमिली जाते हैं तो क्या होता है कि आप अकेले तो नहीं रह सकते, आपको ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ क्या करना होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना होगा कि हम किस तरीके का, अगर शादी में भी जाएं तो अपना कार्य को नहीं रोक सके, कंटिन्यू बनाए रख सके, वो क्या हो, हम बैकअप ले सकें, ठीक है, उस एक दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का हम बैकअप ले सके। इस तरीके का क्या करना चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो आगे आपका क्या है कि समस्या समाधान, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समस्या समाधान। इसका एक सिंपल सा आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है। समस्या समाधान, अब क्या होता है कि आज के टाइम में क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते, ठीक है, पढ़ते पढ़ते क्या हो रहा है, समय निकलता जा रहा है, ठीक है, फॉर्म वगैरह भी आ रहे हैं, ठीक है, और आपका क्या हो कि आप फॉर्म भी अप्लाई कर रहे हो और पास भी कर ले रहे हो, बट क्या हो रहा है, किसी न किसी रीजन की वजह से आप क्या हो रहे हैं, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, ज्वाइनिंग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आपका क्या है, समय निकलता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है। तो ये क्या है कि आप कहीं ना कहीं सोचने में पड़ जाते हो, टेंशन में आ जाते हो, डिप्रेशन में आ जाते हो कि क्या अब तो हमारे पास कुछ नहीं है करने का, हमारे सारे रास्ते बंद हो गए, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। तो फिर क्या होता है, उस टाइम आपको भी उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लगातार पढ़े हो, ठीक है, लगातार उस चीज़ को पढ़े हो, तो उस चीज़ का भी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है, ठीक है, अपना खुद का भी कर सकते हो, ठीक है, कोचिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही एग्ज़ाम के लिए पीछे भागो, बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं, उसको भी ट्राई करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी क्या है, इस 21 सेंचुरी के अंदर है। कई बार क्या होता है कि हमारा जो ड्रीम होता है ना, हमारा ड्रीम होता है तो वो नहीं मिल पाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि, ठीक है, ज़रूरी नहीं है सबका ड्रीम पूरा ही हो। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर वो ड्रीम नहीं है, ड्रीम नहीं पूरा हो रहा है आपका, तो आप किसी और भी फॉर्म को ट्राई कर सकते हैं, कोई और भी जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। फिर इन फ्यूचर आप ट्राई करते करते क्या हो सकता है कि आपको उससे अच्छा भी जॉब मिल जाए, हो सकता है उससे अच्छा पोस्ट मिल जाए, ठीक है। तो इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, समस्या समाधान आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। जो आपका इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन क्या है, आपका परिचय हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, परिचय। अब इसमें आपका क्या कहा है, जो 21वीं शताब्दी है, आपका 21वीं सदी शताब्दी है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है आपका कि जैसे कि मान के चलो कि इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, पीपल स्किल, ठीक है। अब इसमें क्या बात किया है पीपल स्किल में, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं पीपल स्किल में कि आप क्या है कि आप लोगों से किस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। जब आप बात कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पे कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एक एज ए फ्रेंड की तरीके से ही बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। अगर ले रहा है तो ठीक है, अगर नहीं ले रहा है तो क्या आपको ये सारी चीज़ें आना चाहिए कि लोग आपकी, अगर आप कोई टॉपिक पे बात कर रहे हो, ठीक है, या फिर कहीं भाषण दे रहे हो, या फिर कहीं टीचिंग करा रहे हो, या फिर किसी को समझा रहे हो, या फिर अगर कोई हंसने वाली बात है, ठीक है, तो आप कैसी वर्डिंग कर रहे हो कि वो हंस रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप लोगों से कैसे बात कर रहे हो, वो आपकी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं या नहीं लेते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी इसमें क्या बात हो गई कि लोगों से बात करने का बात करने का तरीका, सही तरीका, ठीक है, सही तरीका, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि
लोगों को बात मनवाने का तरीका, लोगों को बात मनवाने का तरीका, ठीक है। अब मनवाने का तरीका, ठीक है। अब देख सकते हो कि किसी फील्ड में, ठीक है, किसी फील्ड का मतलब समझ जाओ कि कोई कंपनी वगैरह है, ठीक है। कोई अब बहुत सारे ऐसे जैसे फाइनेंस कंपनी हो गए हैं, या फिर कोई प्रचार वगैरह करना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करना है, तो आप किस तरीके से समझाते हो, ठीक है। कोई सामान बेचना है, किस तरीके से आप समझाते हो, किस तरीके से डील करते हैं आप कि वो आपकी बातों को मान लेते हैं, ठीक है। वो आपके मतलब आपकी जो भी वर्डिंग है ना उसको सही मानते हैं और उनको कुछ नहीं समझ में आता। तो आप किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, वो लोग आपकी कैसे बात को मान लेते हैं, कैसे आप पे बिलीव कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे बताया गया है, जो आपका 21वीं सदी है ना, 21वीं सदी, इसमें ये सारी बातें बताई गई हैं, ठीक है। ये सारे स्किल हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका पीपुल स्किल के एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये जो आपको एग्जाम्पल दिया जरूरी नहीं है कि ये आपके प्राइवेट ही सेक्टर में काम करे, गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर सकता है। आप किस तरीके से बात करते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, कैसे वो आपकी बातों को मान जाते हैं, ठीक है। एक छोटे पोस्ट होने के बाद भी आपके जो हाई लेवल के जो सीनियर हैं, चाहे फिर सर हैं, अगर आप बात करते हैं उनसे, अगर अपनी कोई राय रखते हैं, ठीक है, तो वो कैसे मान जाते हैं। ये भी क्या है, आपका स्किल के अंदर ही सारी चीज़ें आते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ काम करता है, ये आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में काम करता है, ठीक है। ये स्किल आपका प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में काम करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं 21वीं सदी के जो रोजगार कौशल है ना कैसे हैं, ठीक है। अगर 21वीं सदी के अंदर अगर हमें जॉब पाना है, ठीक है, तो वो किस किस तरीके का हो सकता है, ये देख लेते हैं एक बार। तो 21वीं सदी के रोजगार कौशल, रोजगार रोजगार कौशल पॉइंट है, इस पॉइंट को लिख लेते हैं हम, ठीक है। रोजगार कौशल कौन कौन सा है आपका, एक तो आपका हो जाता है टाइपिंग कौशल, ठीक है। टाइपिंग कौशल हो गया जो आपको क्या है कंप्यूटर के अंदर होता है। टाइपिंग कौशल हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, बोलने का स्किल हो गया, ठीक है, आपका लिखने का स्किल हो गया, ये सारी चीज़ें हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिजिटल डिजिटल दक्षता, ठीक है, डिजिटल दक्षता। फिर आपका तीसरा आ जाता है बेसिक कंप्यूटर कौशल। बेसिक बेसिक कंप्यूटर तो हर एक पर्सन को आना चाहिए, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर कौशल, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर आपके हर एक कंपटीशन लेवल के एग्जाम में क्या होता है, 2-4 क्वेश्चन तो पूछ ही देता है, नहीं 4 तो 2 क्वेश्चन तो आपका पूछ ही देता है, ठीक है। फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग दक्षता, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, गया। फिर आपका आ जाता है टीम वर्क, ठीक है। टीम वर्क, टीम वर्क का मतलब क्या है कि आपके जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, उस काम में क्या है कि 10 लोग आपके अंडर में हैं, तो एक तरह का आपका टीम बन जाता है। जैसे कि आपका कोई प्राइवेट सेक्टर के अंदर मान के चले कि आपका कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी के अंदर क्या है कि आपका 6 लीडर हैं, ठीक है, 6 लीडर हैं, और उसके अंदर आपके 6 लीडर के अंदर आप 3 या 4 पर्सन को रख दिया गया है। तो उस टीम को कैसे मैनेज करते हैं, क्या क्या वर्क देते हैं एक पर्सन को, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप कैसे टीम को मैनेज करते हैं, क्या क्या टीम के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टीम के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं होंगे, तो उसको कैसे मैनेज करें, ठीक है। फिर डेटा एनालिसिस, ठीक है, डेटा एनालिसिस। फिर आपका आ जाता है
सातवां आपका आ जाता है डेटा साइंस। डेटा साइंस, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं आप डाटा साइंस, ठीक है। आपका आठवां हो जाता है कि डेटा, बस इतना ही रख लेते हैं, ठीक है। अभी आगे हम क्या करेंगे, आगे और देख लेंगे, जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे ना फिर देख लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नोट भी कर लीजिएगा, जैसा भी आपको लगे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे कि 21वीं सदी के कौशल का महत्व क्या है, ठीक है। जो 21वीं सदी है उसके कौशल का महत्व, 21वीं सदी के कौशल का महत्व, कौशल के, कौशल का महत्व, क्या महत्व है। अब एक छोटा सा इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं कि पहले के टाइम में, ठीक है, पहले के टाइम में क्या होता था कि अगर छोटे बच्चे होते थे ना तो उनको खिलौने वगैरह क्या करते थे, बना के देते थे। जैसे कि हमने भी देखा है उस चीज़ को कि चिड़िया बनाते थे, उसको कपड़े का सील के उसके अंदर छोटे छोटे कपड़े भर के या फिर रुई वगैरह भर के ऐसे बनते थे, गुड्डे बनते थे, ठीक है। और मिट्टी के भी बहुत सारे चीज़ें होते थे, खिलौने वगैरह बनते थे। आज के टाइम में क्या है कि रिमोट आ गया है, ठीक है, गाड़ियाँ आ गए हैं अलग अलग तरीके के, जैसे कि बड़े वाहन होते हैं उस तरीके के, बच्चों के लिए छोटे छोटे क्या हो गए हैं, खिलौने आ गए हैं, ठीक है। हर एक चीज़ आ गया है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, बदलाव है, कौन सा, 21वीं सदी में। और एक और हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे क्या था आपका कि पहले के टाइम में मैंने आपको बताया था कि पहले के टाइम में क्या होता था, एक टेलीफोन होता था पूरे, अगर मोहल्ले की बात करें, वो क्या होते थे, अगल बगल के जितने भी घर होते थे तो वो क्या करते थे, अगर उनको बात करना होता था, अगर उनके घर के कोई भी पर्सन बाहर होता था तो उसको बात करना होता था तो वो आपके घर पे आते थे, फिर क्या होता था वो बात करके फिर जाते थे। आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में तो मतलब 8 साल से 10 साल से बच्चे को देख लिया जाए, 5वीं क्लास में पढ़ा है फिर भी क्या है, उसको फ़ोन दिया जा रहा है, फ़ोन से पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है। तो मतलब क्या है, लॉकडाउन के टाइम में ही देख लीजिए, लॉकडाउन के टाइम से मोस्टली मैक्सिमम मान के चलो आपका क्या है कि हर एक बच्चे के पास क्या है कि फ़ोन हो गया है। क्या करना है, किस लिए दिया गया है, ऑनलाइन पढ़ने के लिए, ऑनलाइन स्टडी करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है इसके अंदर हैं, ठीक है। यही सारी चीज़ें थी आपके। और आप देख लेते हैं कि जो 18वीं सदी है ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। जो जो आपका 18वीं सदी था उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। इसके अंदर हम देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुआ। तो इसकी शुरुआत क्या हुआ, काटन मिल के द्वारा हुआ, ठीक है। काटन मिल हो गया, काटन मिल, या फिर सकते हैं आप कि जो भाप इंजन था, ठीक है, इंजन। पहले ट्रेन कैसे चलते थे, कोयले वगैरह से चलते थे ना, उसके भाप से। ये सारी चीज़ें थी कब, 18वीं सदी में, ठीक है, जब 18वीं सदी की शुरुआत हुई। अब 19वीं सदी की जब शुरुआत हुई तो क्या हुआ था, शुरुआत, तब क्या हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे काटन मिल का तो शुरुआत हो ही गया। अब इसमें क्या था कि कपड़े बनने शुरू हो गए थे, ठीक है, कपड़े बनने, कपड़े बनने। अब यहाँ पे मिल है, ठीक है, काटन मिल हो गया तो यहाँ पे कपड़े बनने शुरू हो गए थे, ठीक है। और क्या हो गया था आपका, बिजली का भी आविष्कार हो गया था, मतलब बिजली का भी यहाँ पे उपयोग होने लगा था। आविष्कार की बात नहीं करेंगे, बिजली का भी यूज होने लगा, ठीक है, बिजली का भी यूज होने लगा। कौन से सदी में, 19वीं सदी में। अब आगे हम देखेंगे 20वीं सदी के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरनेट का, ठीक है, 20वीं सदी में, 20वीं सदी, ठीक है, 20वीं सदी में क्या हो गया आपका कि इंटरनेट का क्या हो गया लगा, इंटरनेट की वजह से क्या हो गया, हमारे काम को आसान हो गए, ठीक है। अब कैसे आसान हो गए आपके, इंटरनेट,
इंटरनेट यहाँ पे आ गया, ठीक है, काम आसान हो गया। कैसे कि एक मशीन आया, क्या, कौन सा मशीन, एटीएम। अब क्या होते थे, पैसे वगैरह निकालने में हमें क्या होते थे, इजी हो जाते थे। जो एटीएम कार्ड के थ्रू हम क्या कर सकते थे कि 20,000, 30,000, 50,000 ऐसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो 20वीं सदी था ना, वहाँ पे क्या हुआ, इंटरनेट का जब यूज होने लगा तो ये मशीन आ गया, कौन सा, एटीएम मशीन, ठीक है। अब आ गया आपका जो इस टाइम हम चल रहे हैं 21वीं सदी में, ठीक है, 21वीं सदी में। इसकी शुरुआत की बात कर लें, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे जो मोस्ट आपका होता है इम्पोर्टेंट, तो क्या हो गया, लोगों को काम लोगों को काम नहीं ऐसे बोल सकते हैं, लोगों का, ठीक है, लोगों का काम आसान करने के लिए क्या आ गया, काम आसान करने के लिए रोबोट आ गया। आसान करने के लिए क्या आ गया, रोबोट आ गया, ठीक है। इतना आगे हम बढ़ चुके हैं, ठीक है, 21वीं सदी में। और क्या हो गया आपका कि इंटरनेट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि घर बैठे होम फॉर जॉब हो गया, ठीक है। इंटरनेट जैसे कि आपका कोई काम है, ठीक है, कोई जॉब है, आप घर बैठे भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रिज्यूम वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको सारा डाटा, अपना सारा बायोडाटा वहाँ पे करना होता है, अपलोड करना होता है। आप वहाँ घर बैठे ही क्या कर सकते हैं, जॉब को भी खो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो पर्सन है वो होम फॉर जॉब भी करते हैं, घर बैठे बैठे जॉब कर सकते हैं, उनकी सैलरी भी आ जाती है। तो हम 21वीं सदी में हम इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए कि रोबोट भी आ गए हमारे काम को आसान करने के लिए, ठीक है। मशीन आ गए, कपड़े धुलने वाले आ गए, और क्या हो गया आपका, फ्रिज आ गया, बहुत सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें तो आपको मान के चलो कि 20वीं सदी में ही आ गया, बट 21वीं सदी में आपका क्या हो गया, रोबोट आ गया, मतलब जो इंसानों की तरह काम करता है बिना थके हुए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब क्या है, अब हम किस बात करेंगे कि कौशल का आकलन, ठीक है, कौशल का आकलन के बारे में बात करेंगे। कौशल का कैसे हम आकलन करें, किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति का, ठीक है, किसी बच्चे का आकलन। तो इसमें क्या है, कौशल का आकलन। अब कौशल का आकलन उसके पढ़ाई लिखाई से ही नहीं किया जा सकता कि बच्चा स्कूल में इतना तेज है, ठीक है, वो हमेशा हर साल हर क्लास में क्या होता है, फर्स्ट आता है, ठीक है, उसको अच्छा मैथ आता है, उसको अच्छा हिंदी आता है, उसको अच्छा इंग्लिश आता है, ठीक है। तो इस तरीके से कौशल का आकलन नहीं किया जा सकता, ठीक है। हो सकता है बच्चे को हिंदी ना आए, मैथ ना आए, और जीके ना आए, जीके छोड़ो, ये तो आपका सामान्य हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं आ रहा है। हो सकता है कि उसको इंग्लिश बोलना ना हो आए, ठीक है, लेकिन वो इंग्लिश बहुत ही अच्छा लिख सकता है, ठीक है, कोई भी वर्ड बिना अक्षर मिसिंग किए अच्छा से लिख, हो सकता है उसका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा हो सकता है वो खेलने में भी बहुत अच्छा हो सकता है कोई बच्चा ऐसा भी हो जो उसको कुछ ना आए, वो बिल्कुल चुप रहता हो, लेकिन बोल दिया जाए गाना गाने के लिए उसको, तो इतना अच्छा गाता है कि वहाँ पे सिंगर भी फेल हो जाए। हो सकता है बच्चे को डांस वगैरह भी बहुत अच्छा है। हो सकता है बच्चा सुंदर दिखने में ना हो, लेकिन उसके पास वो स्किल हो जो उन बच्चों के पास ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए। हो सकता है उस बच्चे को बोलने का तरीका अच्छा हो, ठीक है, वो किसी भी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। वो क्या बोलते हैं, वो अच्छा नंबर नहीं ला सकता एग्जाम में, अच्छा अंक नहीं ला सकता, लेकिन अगर उसको बोला जाए कि आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करो, वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर ले रहा है, वो टीचर से भी अच्छा क्या कर रहा है, उस चीज़ को बता रहा है। तो ये होता है आपका स्किल, ये होता है कौशल को आंकना, ठीक है, स्किल को पहचानना, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होगा इसमें बताया गया है, ठीक है। तो अब किस किस तरीके से हो सकता है आपका, तो चलिए देखते हैं कि आपका एक हो गया आपका पिक्चर, पिक्चर स्मार्ट, ठीक है। जैसे कि अगर कोई गेम है, ठीक है,
उसको क्या किया जाए कि एक पर्सन को इधर खड़ा किया जाए, एक पर्सन को इधर खड़ा किया जाए, ठीक है। अब एक को क्या करना है कि उसके बारे में बताना है कि हाँ ऐसा है, वो पिक्चर देख रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति देखे होंगे अब इस टाइम बहुत ही यूट्यूब पे क्या हो रहा है, उसके वीडियो पढ़ रहे हैं, ठीक है। कि क्या होता है कि एक पर्सन को उस पिक्चर के बारे में बताना होता है कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं, कि दूसरा वाला उसको बता ले, अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है कि उस पिक्चर के बारे में, और दूसरा बंदे को बताना होता है, ठीक है। तो पिक्चर का आकलन करना, ठीक है। किसी पिक्चर को, किसी ग्राफिक को क्या होता है कि पहचानना, ठीक है। जैसे कि हो गया अगर कोई पहेलियाँ हैं, ठीक है, पहेलियाँ पहेलियाँ आपको जैसे कि इधर उधर की बातें करके, जैसे पहेलियाँ बता देंगे बाद में जब इसका क्या करेंगे, एक्टिविटी कराएंगे, ठीक है। पहेलियों को सुलझाना, पहेलियाँ हो गया, ऐसे लिख लेते हैं, पहेलियाँ हो गया, या फिर पिक्चर को पहचानना, ग्राफिक्स लिखते हैं, ग्राफिक, ये सारी चीज़ें हो गए, ठीक है। इसमें पिक्चर स्मार्ट में हो गया। या फिर आप क्या कर सकते हो, पेंटिंग, इसके अंदर पेंटिंग भी आ जाएगा। अब दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है कि वर्ड स्मार्ट, ठीक है, वर्ड स्मार्ट। अब वर्ड स्मार्ट में क्या है आपका, ठीक है। अब वर्ड स्मार्ट में क्या है कि बहुत ही अच्छा उसका हेड राइटिंग हो, ठीक है, बहुत ही अच्छा लिखता हो वो, ठीक है। तो लिखने का तरीका, लिखने का तरीका, अब एग्जाम में देखे होंगे जब आपके फाइनल एग्जाम होते हैं, तो वो बच्चा जो बहुत ही अच्छा उसको नॉलेज होता है, बट उसको क्या, उसको ये पॉइंट नहीं है समझ में कि हमें क्या लिखना चाहिए। अब उसी में कोई ऐसा बच्चा है जो सिर्फ एक दो दिन, 3 दिन, एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, एक महीना पहले पढ़ के जाता है, और उसको लिखने का तरीका पता होता है कि हाँ इस पॉइंट के बाद ये होना चाहिए, हमें किस चीज़ का कौन सा पेन यूज करना चाहिए, आप हमें स्केच यूज करना चाहिए, ब्लैक पेन कहाँ यूज करना चाहिए, ब्लू पेन कहाँ यूज करना चाहिए, हमें इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, मान लो कि बायो का पेपर है, ठीक है। अब उसके अंदर आपको हमें ये इमेज बनाना चाहिए, इमेज को हमें कैसे उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, उसका नामांकन कैसे करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये भी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगे कि ठीक है। और क्या है कि लॉजिक स्मार्ट, ठीक है, लॉजिक स्मार्ट। लॉजिक स्मार्ट के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। लॉजिक स्मार्ट में आपका क्या कह रहा है कि समस्या समाधान करने का, ठीक है। इसमें क्या, लॉजिक स्मार्ट में क्या करिए, बस सिंपल से है, समस्या समाधान करने का तरीका, समस्या समाधान करने का तरीका, समस्या समाधान करने का हुनर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। हुनर, ठीक है, या फिर तरीका भी लिख सकते हैं, ठीक है, लॉजिक स्मार्ट के अंदर, ठीक है। आगे आपका क्या है, बॉडी स्मार्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। आप एयर होस्टेस में देख लो आप कि कहीं ना कहीं क्या होता है, उसमें आपको फिट फाट होना ज़रूरी होता है, उसमें वज़न भी होता है कि हाँ इतना वज़न होना चाहिए, और आपकी सुंदरता पे भी डिपेंड करता है कि हाँ कैसे हैं, मतलब आपकी पूरी, मतलब एक होता है कि फिट फाट रहना, अपने आप को मेंटेन करके रखना, तो ये भी क्या चीज़ है, ये भी आपको, आपका इम्पोर्टेंट होता है। कई कई बार ऐसा होता है ना कि आप बहुत अच्छे हैं, मतलब अच्छा आपको नॉलेज है, अच्छा स्किल है, सब कुछ है, बट क्या है कि आपको ना तो पहनने का तरीका पता है, ना तो बाल झाड़ने का तरीका पता है, और कुछ भी मान के चलो, नहीं तो आपको ड्रेस कॉम्बिनेशन का पता है, हो सकता है ऊपर रेड पहन लिया हो, नीचे वाइट पहन लिया हो, या फिर नीचे रेड पहन लिया हो पैंट, या फिर कोई भी है, मतलब जो कलर कॉम्बिनेशन होता है ना, जो आपके कलर, कपड़े के कलर कॉम्बिनेशन है, वो चीज़ आपको करने नहीं आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गए हैं।
ये कई बार इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपका जो बॉडी स्मार्ट है ना, ये कहाँ पे काम आता है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं। ठीक है, आपके पास हर एक चीज़ होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें, आपके रवैया, आपके उठने का तरीका, बैठने का तरीका हो गया, ठीक है, आपके ड्रेस, जो ड्रेस पहन के गए हो, अब मान के चलो बहुत ही ज़्यादा सितारे मितारे वाले साड़ी पहन ली, या फिर जो जेंट्स हैं, जो मेल हैं, पर्सन है, तो ऊपर मान लो कि कोई भी उनका कोई कलर कम्बिनेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट पहन लिया है, तो ये सारी चीज़ें आपका कहाँ पे काम आते हैं, इंटरव्यू वगैरह में काम आते हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या है, आपका म्यूजिक स्मार्ट। ठीक है, म्यूजिक स्मार्ट से आप समझ ही गए होंगे कि अब क्या है कि ये भी आपका एक स्किल है, जो क्या होता है कि गॉड गिफ्टेड ही समझ लो, कि हमने भी देखा है एक ऐसे पर्सन को। ठीक है, मैंने अपने लाइफ में देखा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, कि वो क्या था कि जैसे कि जब वो बोलता था ना, तो कैसे होता था कि जैसे रुक रुक के बोलना, जैसे कि अगर किसी का नाम लेना है, ठीक है, अगर मान लो कि आकलन ही बोलना है या म्यूजिक बोलना है, तो पहले क्या बोलता था, म ऐसे करके फिर आगे का वर्ड बोलता था। ठीक है, ऐसे है, बोलता अभी भी है। ठीक है, लेकिन अगर वो जब गाना गाता था ना, तो उसके वर्डिंग में कोई भी रुकावट नहीं होता था, एक तरह का कह लो आप हकलाना। ठीक है, कि तुतला के बोलना, इस तरीके का उसका वॉइस था जब भी बात करता था। हालांकि वो 20-21 साल का वो बच्चा था, फिर भी ऐसे बोलता था। लेकिन जब भी उसको गाना हो गया, या फिर आपका कोई भी फंक्शन हो, या फिर क्लास के टाइम अगर कोई बोर होता था, तो उसको बोला जाता था गाना गाने के लिए, तो वो क्या करता था, बहुत ही अच्छे से क्या करता था, गाना गा देता था। उसके जो भी वर्ड होते थे, जो भी अक्षर होते थे, उसमें कोई भी रुकावट नहीं होता था। तो ये भी क्या, एक तरीके का गॉड गिफ्टेड ही समझ लो, या फिर स्किल समझ लो उसका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गए आपके इसके अंदर। फिर आपका हो गया पीपल स्मार्ट। ठीक है, अब इसमें क्या बात करेंगे, पीपल स्मार्ट के अंदर हम क्या बात करेंगे, तो आपका हो गया किसी तरह से मौखिक संवाद करना। ठीक है, जैसे कि आप इसमें हम पीपल स्मार्ट में हम समझ लेंगे कि जैसे कि आपका हो गया घर में क्या है कि किसका हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आप मान के चलो हस्बैंड एंड वाइफ की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर अब क्या होता है कि किसी चीज़ को लेके झगड़ा हो जाना। ठीक है, झगड़ा हो जाना, तो वो तीसरे पर्सन को एंट्री ना करने देना। ठीक है, अपने आपस में ही क्या है कि जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी शिकायत है, या फिर जो भी अंडरस्टैंडिंग मान लो, जो भी चीज़ है, वो क्या कर रहे हैं, अपने में ही क्या कर रहे हैं, सुलझा ले रहे हैं। ठीक है, किसी अदर पर्सन को वो चीज़ नहीं पता चल रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी एक अलग ये भी क्या है, कौशल है। ठीक है, जो भी मान लो आप लोग, एक तरह का स्किल है ये भी, कि जो भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम वगैरह आते हैं, उसको अच्छे से खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब आपका हो गया सेल्फ स्मार्ट। सातवां में क्या हो गया, सेल्फ स्मार्ट। सेल्फ स्मार्ट में क्या हो गया, ठीक है, सेल्फ स्मार्ट में क्या करेंगे कि आत्म जागरूकता। ठीक है, आत्म जागरूकता, आत्म जागरूकता। ठीक है, इसमें क्या हम समझेंगे, आत्म जागरूकता या अपने आप को प्रेरणा देना। ठीक है, अब जैसे क्या है कि आप कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप क्या हो रहे हो कि मतलब आपका नेचर ही है, ऐसा ही है कि मतलब हर एक चीज़ को या फिर हर एक पर्सन से बोलना, आप हर एक काम को सीखना चाहते हैं, हर एक चीज़ को करना चाहते हैं, बट 100% सारी चीज़ में परफेक्ट नहीं होते हैं। बट आपको ऐसा कोई काम नहीं है कि अगर बोल दिया जाए ये काम कर दो, तो आप मना करो। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपकी पीठ पीछे भी ऐसा होता है कि ये तो मतलब ओवर ये है, ओवर एक्टिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, अगर ये सारे चीज़ें आपके पीठ पीछे बोले जाते हैं, आप जिससे आप नर्वस हो सकते हो, तो उस चीज़ में क्या करना है, या फिर क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप हंसते हंसते या फिर कोई काम कर रहे हो, तो उस चीज़ में क्या होता है कि आपके जो सीनियर होते हैं, ठीक है, वो आपको कई बार डांट देते हैं, कई बार मतलब ऐसे बोल देते हैं, तो आपके मन में बहुत सारी चीज़ें आ जाता है, नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना।
ये सारे। तो अपने आप को जागरूकता करना कि नहीं, मुझे ये चीज़ क्या करना होता है, सुधारना होता है। हो सकता है कि मेरी इस गलती की वजह से, मेरे इस रवैये की वजह से उस पर्सन को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो उस चीज़ को बेटर करना, ठीक है, अपने अंदर चेंजिंग करना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आत्म जागरूकता, ठीक है। या फिर कोई काम नहीं हो रहा है, उस काम को आपको क्या करना है कि करते रहना है, करते रहना है, ठीक है। अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर आपका कोई बेइज्जती भी कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप उस चीज़ को सीखो, ठीक है। बेइज्जती अपने आप को कब फील होगा कि जब आप उसको किसी से डांट सुन के, ठीक है, किसी से इंसल्ट होके आप उस चीज़ को नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप उस चीज़ को करो, ठीक है। ये होता है आत्म जागरूकता, अपने आप को जागरूक करना। फिर आपका हो गया नेचर स्मार्ट, आठवां हो गया नेचर, नेचर स्मार्ट। अब नेचर स्मार्ट में कैसे समझ लेंगे, कई बार क्या होता है कि जो पर्सन कोई भी मान लो मेल हो या फीमेल हो, बट उसका जो नेचर होता है ना कि लोगों को जीत लेना, ठीक है। लोग ही कितना भी गुस्सा में बैठे हों, कितना भी सैड हों, या फिर किसी भी तरीके बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम है, वो अपनी बातों से या फिर जिस तरीके से मान लो, चाहे उसका जो भी नेचर हो, ठीक है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा वाला हो, आप उसके साथ रहते 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 क्या करते हो कि उसको अपने जैसे बना लेना, ठीक है। अपने जैसे मतलब गलत लाइन पे ना ले जाना उसको। अगर कोई बुरा काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको साथ एक बार टोको, दो बार टोको, तीन बार टोको, मतलब कई बार करते करते वो आपके साथ रहते रहते क्या होता है, उस काम को छोड़ देता है। कौन सा काम, बुरा काम, ठीक है। तो ये होता है नेचर स्मार्ट के अंदर कि मतलब अपने नेचर से, अपने व्यवहार से, अपने बातों से, अपने प्यार से, जैसे भी मान के चलो, उस चीज़ को जीत लेना, किसी भी पर्सन को उस काम से, बुरे काम से निकाल देना। ये सारे चीज़ें डिपेंड करता है। अगर कोई सैड है, कोई प्रॉब्लम में है, तो उसको समझाना, उससे बातें करना, उसकी प्रॉब्लम को जानना, फिर उसको एक्सप्लेन करना, उसको राय देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी क्या होता है, ये नेचर स्मार्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया आज की क्लास में। अब कल की क्लास में इसके आगे हम पढ़ेंगे जो भी आपका टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्या है कि आप एक बार ये देख लीजिए कि जो आईटीआई कोपा ट्रेड से हैं बच्चे, ठीक है, जो भी हैं स्टूडेंट हैं, तो अगर नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, ठीक है, अगर इनको ये कोर्स परचेज करना है तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। एक तो आपको मिलने वाला है वीडियो क्लास, ठीक है, वीडियो क्लास, क्लास नोट्स मिलेगा, यानी कि जो भी पढ़ाया जा रहा है इस बोर्ड पे उसका पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। और जो भी सर या मैम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है उनके द्वारा हैंड रिटेन नोट्स मिलने वाला है, साथ में मॉक टेस्ट मिलने वाला है। 399 के अंदर ही कहीं ना कहीं अगर कोपा ट्रेड है, चाहे जो भी बच्चा है किसी भी ट्रेड का, उसको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो पढ़ना ही है, ठीक है, उसको पास करना ही है। नहीं करते हैं तो क्या है कि वो जो आईटीआई है ना उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आईटीआई का कोई मतलब नहीं है, बैक लग गया तो फिर काम खत्म, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको कोपा ट्रेड के साथ साथ क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी मिलेगा किस 399 के अंदर ही, ठीक है। कोई भी दिक्कत आता है ये नंबर नोट कर लेना आप, 7800 366 021 पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरीके का समस्या हो, कोई भी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना हो, ठीक है, तो आप कॉल कर सकते हैं। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको फिर से नमस्ते।